नाज़रीन, पाकिस्तान में मुकीम जो गैर मुल्की हैं, बाहर से जो आए हुए लोग हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, मुहाजिरीन हैं, उनको 31 अक्टूबर तक, इस महीने की 31 तारीख तक की डेडलाइन दी गई है। 31 से पहले पहले उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों को छोड़ जाना है, वरना फिर उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में कौन कौन से गैर मुल्की आबाद हैं, इनमें मैक्सिमम तादाद अफ़गानियों की है। ये अफ़गानी कहाँ कहाँ आबाद हैं, इन अफ़गानियों के साथ क्या किया जा रहा है और क्या ये पाकिस्तानी शहरी बन चुके हैं या नहीं बने, ये मुकम्मल तफसीलात हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं तब से जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया। मुशर्रफ साहब का दौर था और हम अमेरिकन ब्लॉक में शामिल थे। हमने अमेरिका को अपने अड्डे भी दिए, फिर तालिबान को लेके हमने सारे मामलात को अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान ने ही तय किया और पाकिस्तान ने ही उसको कंट्रोल किया। एक लंबे अरसा तक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की पॉलिसीज़ को कंट्रोल करता रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या, ज़ाहिर सी बात है, जब हमने उनके साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड किए तो हमने अफ़गान बॉर्डर को, पाक अफ़गान बॉर्डर, इसको खोल दिया। नाज़रीन, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली कुछ 13 लाख अफ़गानी बशिंदे, 1.3 मिलियन अफ़गानीज़ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में आबाद हैं। अगर हम अपने सराउंडिंग में ही देखेंगे, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर की बड़ी मार्केट से लेकर कचरा उठाने तक वालों तक ये सारे के सारे अफ़गानी हैं जो मुख्तलिफ़ अपनी मुआशी हालात की वजह से मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे सेटल डाउन हो चुके हैं। अच्छा, कुछ तो इतने मजबूत हो चुके हैं कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी ताजर भी उनसे बात करते हुए घबराते हैं। तो नाज़रीन, ये एक अलमिया है, ज़ाहिर सी बात है, हमारी सरज़मीन है और पाकिस्तानियों के लिए ही है। अगर अफ़गानी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो आएँ यहाँ पे हमसे ट्रेड करें लेकिन वापस अपने मुल्क चले जाएं। अफ़गानियों के पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान में क्लैशनकॉफ कल्चर बढ़ा, सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान में नशे का कारोबार बढ़ा, सब लोग जानते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान ज़ाहिर सी बात है एक महकूम कौम रही है। वहाँ पे पहले रशिया का कब्ज़ा रहा, रशिया एक लंबे अरसे तक वहाँ पे जंग करता रहा, फिर उसके बाद अमेरिका एक लंबे अरसे तक अफ़गानिस्तान में लड़ता रहा। तो इन तमाम टेन्योर्स में जो मुकामी अफ़गानी आबादी थी, उनका ज़रिया मुआश या तो स्मगलिंग था या फिर वो वेपन्स का कारोबार करते थे या मनशियात इधर उधर लेके आते जाते थे। तो बदकिस्मती से ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी ये कल्चर ज़्यादा डिवेल्प हो गई क्योंकि अफ़गानी यहाँ पे बहुत डोमिनेंट हो गए। लेकिन नाज़रीन, एक अच्छा और खुशाइन स्टेप है। देखें, जो चीज़ कानूनी है, लीगल है, उसको फॉलो करना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, कभी भी कहीं भी, शाम, मिस्र, लबनान, इराक, बहुत से ममालिक में हालात ख़राब रहे और पूरी दुनिया में उनके रेफ्यूजीज़ गए, लेकिन किसी भी मुल्क ने उन रेफ्यूजीज़ को इतनी आज़ादी नहीं दी जितनी कि अफ़गानी बाशिंदों को पाकिस्तान ने दी। पाकिस्तान में अफ़गानी ज़मीन ख़रीद सकते थे, पाकिस्तान में अफ़गानी कारोबार कर सकते थे, पाकिस्तान में अफ़गानी और अगर कोई इन्फ्लुएंशियल है तो वो पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड भी बनवा सकता था। और ये तो अभी पता चलेगा ना 31 के बाद कि कितने अफ़गानी बाशिंदे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी ले ली है। अब ये नेशनलिटी कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज नहीं की गई, ना ही अनाउंस की गई, बल्कि ये आपस में मिलजुल के कोई गलत को रिश्वत दे के, कोई सिफारिशों से, तो इस तरह से पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के बाशिंदे, जो अफ़गानी बाशिंदे हैं, वो बहुत डोमिनेंट हो चुके हैं, बहुत ताकतवर हैं। हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इससे पहले भी कई मरतबा कोशिशें की गई कि पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को उनके मुल्क वापस जाने के लिए फोर्स किया जाए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये एक मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन अब चूँकि कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी आर्मी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इस मरतबा चांसेस यही हैं कि ये चीज़, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इस मरतबा ये एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर हो गई तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। जाहिर सी बात है 18 लाख लोग जब पाकिस्तान से निकल जाएंगे तो पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे। अभी अफ़गानिस्तान वाला जो बॉर्डर है हमारा, दूसरी जानिब चमन बॉर्डर, इसको खोल दिया गया है और अफ़गानी जो फैमिलीज़ हैं वो जोक दर जोक वापस अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें होगा क्या? जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो कमज़ोर और माड़े अफ़गानी होंगे
वो तो ज़ाहिर सी बात है प्रेफर करेंगे कि वापस अपने मुल्क अफ़गानिस्तान चले जाएं। जो काम वो यहाँ पे कर रहे हैं यही काम वहाँ करते रहेंगे और हल्का फुल्का गुजारा होता रहेगा। लेकिन असल चैलेंज होगा वो बड़े मगरमच्छ अफ़गानी जो कि यहाँ पाकिस्तान में डोमिनेंट हो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पे अब कपड़े का अगर हम कारोबार की बात करें, कपड़े की किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएं आपको हर मार्केट में बड़ा ताजर अफ़गानी ही मिलेगा। सिमिलरली अगर आप गाड़ियों की मार्केट में चले जाएं, बिलालगंज चले जाएं लाहौर में, वहाँ पे भी अफ़गानियों की हुकूमत है। इसके अलावा आप बर्तनों वाली मार्केट में चले जाएं, आप बाड़ा चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, आपको सबसे बड़ा कंट्रोलर और वहाँ का बड़ा ताजर वो अफ़गानी बाशिंदा ही मिलेगा। वजह यही है कि वहाँ से इल्लीगल चीज़ें आती हैं, गैर कानूनी तरीक़ों से जब वो पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करती हैं तो इसका खमियाजा पाकिस्तानी हुकूमत को भुगतना पड़ता है और हमारा वो रेवेन्यू जो हमारा हक है वो हमें नहीं मिलता। तो नाज़रीन, अगर अफ़गानी यहाँ पे रहना चाहते हैं तो वो लीगलाइज्ड हों और अपने मुल्क वापस जाएँ, वहाँ से आके यहाँ पे कारोबार करें और फिर वापस अपने देश चले जाएँ। यही होता है और बेहतर और अच्छे हमसाया होने का अगर अफ़गानिस्तान वाले हमारे साथ सबूत देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन नाज़रीन, अफ़गानियों के साथ हमारा जो पिछला जो तअल्लुक़ वास्ता है वो कुछ अच्छा नहीं रहा। हमने 20 साल तक हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि अमेरिकन्स को वहाँ पे जो वो हालात थे उस हालात के बावजूद परेशान अफ़गानियों को हमने अपने मुल्क में जगह दी। लेकिन उसका हमें आउटकम क्या मिला? हमें आउटकम उसका ये मिला कि हमने यहाँ पे 20 साल पाकिस्तान में एक कंटिन्यूसली नाकाबिले फरामोश खौफनाक तरीन एक दहशतगर्दी जंग वो अपने मुल्क में ले आए। और फिर आप सब लोगों के सामने है कि किस तरह कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ, ये याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। APS स्कूल का इंसिडेंट, फिर इसके बाद इतने बड़े बड़े धमाके, कभी 100, कभी 150, कभी 200, इवन के 400 लाशें भी हमने उठाई हैं। तो हुकूमत की जानिब से, एपेक्स कमेटी की जानिब से एक अच्छा ऐलान है, इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। देखें, जहाँ पे भी जो काम अच्छे हो रहे हैं उनको एडमायर करना चाहिए। डॉलर का रेट चाहे मसनूई तरीके से कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल है अभी तक, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। लेकिन बड़ा चैलेंज यही होता है कि अगर आपने चीज़ों को कंट्रोल किया तो ये जो मसनूई महंगाई है इसको भी कंट्रोल किया जाए। देखना ये होगा आया कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है इलेक्शंस तो अभी जल्दी नज़र नहीं आते, तो निगरान हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को डिलीवर करना शुरू कर दे। देखिए, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, मेरा मौक़िफ़, मैं आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान को दिलो जान से मानता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि अकॉर्डिंग टू आइन में जो लिखा है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लेकिन आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। पंजाब और KPK में कि लंबे अरसे से निगरान हुकूमतें कायम हैं। 90 दिन तो क्या, 190 दिन बल्कि 290 दिन भी होने वाले हैं, लेकिन वो कायमो दायम हैं। तो देखना ये होगा कि इलेक्शंस जब तक नहीं होते तो निगरान हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को डिलीवर करे पेट्रोल में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आवाम तक डिलीवरी नहीं जा रही। बिजली ₹1.47 समथिंग पैसे यूनिट फिर महंगा हो गया। इस महीने के बिजली के बिल भी अभी होशरुबा हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अब हुकूमत ने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि अगले महीने बिजली के बिल कम होंगे, उसमें हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है। ऑटोमेटिकली ज़ाहिर सी बात है, गर्मी कम हो गई है। जिस घर में AC चलते थे, 2 चलते थे, 1 चल रहा है। जिसमें 1 चल रहा था वो बंद हो गया है। जहाँ पे 4 पंखे चल रहे थे अब 2 पंखे चल रहे हैं। हुकूमत की तो सिर्फ़ और सिर्फ तालियां बजाने के लिए निगरान हुकूमत है, अदरवाइज़ हुकूमत की कोई यहाँ पे कारकर्दगी नहीं है। अगर निगरान हुकूमत की बात करें तो निगरान जो वुज़रा हैं वो बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से हम उनको उठा के लाए हैं। काकड़ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के काबिल नहीं थे, हमने उनको वज़ीर-ए-आज़म लगाया हुआ है। और भी जितनी भी वजारतें बांटी गई हैं, कोई भी इस काबिल नहीं था कि उनको लगाया जाए, लेकिन बड़ी अच्छी परसेप्शन कायम की थी इन सब ने। आप ये देखें कि कोई 20 को नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए लिए गए थे, अब उनमें से कोई 8-10 तो मिनिस्टर्स लग गए ना। तो बस यही हुआ है, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ बद से बदनाम बुरा। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये जो अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं इनके साथ क्या किया जाता है। लेकिन कानून सख्त है और मेरे इस मैसेज का मकसद ये है कि जितने भी अफ़गानी हमारे भाई यहाँ पे मुल्क में हैं, 20 साल उन्होंने रह लिया है, अब उनको चाहिए कि वो वापस अपने देश चले जाएं, वहाँ से भी वो हमारे साथ अपना भाईचारा कायम रख सकते हैं। अल्लाह ताला अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह।